नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड स्कूप पर। मैं हूं अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं थोड़ा वरिड होकर आपके सामने आया हूं, लेकिन साथ ही उम्मीद भी लेकर। 27 मार्च 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये मीटिंग सिर्फ पेपर वर्क वाली नहीं है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, महंगाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली मीटिंग है। ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ रहा है, ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, पहले आपको बताता हूं ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों, 28 फरवरी को जब यूएस और इजरायल ने ईरान पर अचानक हमला किया, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन है। ईरान ने जवाब दिया और शिपिंग रूट लगभग बंद हो गया। हम भारत 90% तेल बाहर से लाते हैं और उसका आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। नतीजा, ऑयल प्राइसेस 40% ऊपर चढ़ गए, रुपये 92 के पार निकल गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लोडाउन दिख रहा है। अब सोचिए, घर में एलपीजी सिलेंडर का इंतजार बढ़ गया है। कई जगह होटल और छोटे कारखाने गैस न मिलने से बंद हो रहे हैं। किसान भाई चिंतित हैं क्योंकि खाद की सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ में काम करने वाले हमारे भाई बहन, अगर वहां संकट बढ़ा तो उनके परिवारों पर भी बोझ आएगा। मुझे ये सब देखकर दुख होता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। सरकार इस चुनौती को समझते हुए अच्छे कदम उठा रही है। हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में काफी तेल स्टोर कर रखा है। डोमेस्टिक एलपीजी को प्रायोरिटी दी जा रही है। रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएसए से ऑल्टरनेटिव सप्लाईज बढ़ाई जा रही हैं। पीएम मोदी जी ने गल्फ के लीडर्स से बात की है और कूटनीति से भी काम ले रहे हैं। ये दिखाता है कि हम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से तैयार हो रहे हैं। मुझे इसमें थोड़ी उम्मीद जरूर दिखती है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मीटिंग की, जो इस पूरे मामले का कोर है। प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठेंगे। मुझे लगता है ये मीटिंग गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें क्या डिस्कस होगा? पहला, हर राज्य अपनी एनर्जी नीड्स और रिजर्व्स के बारे में रिपोर्ट देगा। दूसरा, महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, किसानों को राहत कैसे दें, छोटे उद्योगों को कैसे बचाएं। तीसरा, अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो ऑल्टरनेटिव रूट्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम कैसे करें। दोस्तों, ये मीटिंग फेडरल स्पिरिट का खूबसूरत उदाहरण बनेगी। केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर काम करेंगे। वन नेशन, वन गोल। मुझे यकीन है कि इस मीटिंग से अच्छे फैसले निकलेंगे। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो इस क्राइसिस में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हम अपनी ऑयल डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। रशिया से ज्यादा तेल ले रहे हैं, ये अच्छा साइन है। इजराइल और यूएस के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पर तेजी ला सकते हैं। हाँ, चैलेंजेस हैं। लंबा युद्ध मतलब सस्टेन्ड इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर असर। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम पहले भी कोविड जैसी बड़ी क्राइसिस से निकले हैं, इस बार भी निकलेंगे। हम सबको जागरूक रहना है, अफवाहों से बचना है और देश के साथ खड़े रहना है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तैयार है, अब हम सिटीजन्स की बारी है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ ट्रूथ मिलती है और समझ बढ़ती है। जय हिंद।